हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित प्रताप सिंह है। मैं MPWIRD में एज ए काम कर रहा हूँ। आज मैं आपको अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हो सकता है आपके लिए मोटिवेशनल हो और आपकी जर्नी में आपको मदद करे। तो मैंने अपनी स्कूलिंग की है JNV मुरैना से। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है सिविल इंजीनियरिंग में मेडिकैप इंदौर से। मैंने 2016 में अपना SSC का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक बनाई थी। उसी साल मैंने MPPSC का भी एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरी रैंक 25th आई थी। मैंने IAS का भी एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरे इंटरव्यू में अपीयर हुआ था। उसके बाद उस साल मैंने 2 और एग्ज़ाम दिए थे, NPCC और CIL, जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ था। आज हम आपके सामने 2 एग्ज़ाम की बात करेंगे। एक है MPPSC AE और एक है व्यापम सब इंजीनियर। सो गाइस, ये है अभी हाल ही में 2 नोटिफिकेशन आए हैं, एक MPPSC AE का, एक व्यापम सब इंजीनियर का। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ी सी हाइलाइट्स देना चाहूँगा कि किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न होगा, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे MPPSC AE एग्ज़ाम की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि MPPSC AE का जो एग्ज़ाम है अभी ऑब्जेक्टिव हो चुका है। इसमें अभी मेंस में से सब्जेक्टिव हटा दिया गया है। तो सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम देना है ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सीधा इंटरव्यू में आप अपीयर हो सकते हैं। तो MPPSC का जो एग्ज़ाम है उसकी इसलिए स्ट्रेटजी अपनी क्या रहेगी कि आपके जो भी क्लास नोट्स हैं और जो भी स्टडी मटेरियल है, आप सबसे पहले उसको फिनिश कीजिए। आप उसको अगेन जितना आप रिवाइज कर सकते हैं रिवाइज कीजिए। उसके बाद आप IAS के प्रीवियस ईयर लीजिए और उनको सॉल्व कीजिए। जिसमें से जो भी सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको आप बार बार सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप नॉन टेक में आते हैं। नॉन टेक के लिए कई टाइप की बुक आपको मार्केट में मिल सकती है। आप पुड़ेकर है, अरिहंत है, महावीर है, आप कोई सी भी एक बुक ले सकते हैं और वो सफिशियंट है। उसमें से आप पूरा नॉन टेक कवर हो जाएगा। उसके बाद आती टेस्ट सीरीज। देखिए, किसी भी तैयारी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टेस्ट सीरीज, क्योंकि वो आपको बताती है कि आपने कितनी बेहतर तरीके से तैयारी की है। तो आप टेस्ट सीरीज बिल्कुल ना छोड़िए, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो। चाहे 1 कोचिंग की, 2 कोचिंग की, आप जितनी भी अवेलेबल हैं सारे टेस्ट दीजिए और उनको एनालिसिस कीजिए घर पे कि आपसे क्या कमी रह गई या क्या कहाँ है जो आप दिक्कत आ रही है कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम व्यापम सब इंजीनियर के एग्ज़ाम पे। व्यापम सब इंजीनियर का एग्ज़ाम होता है मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। उसमें 2 पेपर होते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक। इसमें नॉन टेक 100 नंबर का आएगा। तो जो टेक्निकल पार्ट है उसके लिए आप खुरमी या गुप्ता एंड गुप्ता कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। और क्लास नोट्स एंड स्टडी मटेरियल जो भी आपको कोचिंग से मिला हुआ है वो सबसे पहले आप उसको फिनिश कीजिए। उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नॉन टेक के लिए आप व्यापम में आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं, जिससे आपका पूरा नॉन टेक कवर हो जाएगा। अब आते हैं कुछ जनरल स्ट्रेटजीज के बारे में। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं आपसे कुछ 4 पॉइंट्स पे बात करना चाहूँगा। एक आता है हार्डवर्क, दूसरा है सेल्फ बिलीफ, तीसरा है कंसिस्टेंसी, चौथा है टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले हार्डवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि वैकेंसीज बहुत कम होती हैं और बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं और सभी लोग मेहनत करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है कि मेहनत तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ होना चाहिए सेल्फ बिलीव। अगर आप में सेल्फ बिलीव नहीं है कि मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ, तो लोगों की मेहनत ख़राब हो जाती है। कि जब तक आप सेल्फ बिलीव नहीं है कि हाँ, आप ये सोच के तैयारी नहीं कर रहे कि नहीं मैं ये एग्ज़ाम निकाल लूँगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि सफल हो सकते हैं आप। आपको सफल होने के लिए सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। तो हार्ड वर्क और सेल्फ बिलीव दोनों चीज़ें कंबाइंड होकर आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देती हैं, जिससे कि आप सफल हो सकते हैं। तीसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। आप बिल्कुल भी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ सकते। अभी जितना भी टाइम बचा हुआ है एग्जाम में, आपको कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी है, डेली पढ़ाई करनी है। आप एक दिन का भी गैप ना करें और जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उनको बार बार रिवाइज करें। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया फिर आप लंबे समय तक उस चीज़ को नहीं पढ़ रहे हैं। आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा जिसमें एक रोटेशन पीरियड में आपको पर्टिकुलर चीज़ को दोबारा पढ़ना ही है। अगर दोबारा हो जाती है तो आपको तीसरी बार पढ़ना है। आपको बार बार एक ही चीज़ को पढ़ते रहना है। चौथी है टाइम मैनेजमेंट। जनरली क्या होता है कि अपन एग्जाम में अपन को सारी चीज़ें आने के बावजूद भी पेपर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अपन
टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो एग्जाम में टाइम मैनेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको सारा पेपर अटेंड करना ही है, आप क्वेश्चंस नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप एक एक नंबर आपके लिए बहुत मायने रखता है, तो आप कोई भी क्वेश्चंस छोड़ नहीं सकते हैं। तो आपको इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है कि जितना भी समय है आप उसके अंदर पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो एंड लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा गाइज कि ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड योर एग्जामिनेशन, आप जो भी करें उसमें सफल हों। थैंक यू।